हो गया। हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर जो स्टमक है उसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहाँ पर ये लोकेट होता है। तीसरा कैरेक्टर, हमारे पैंक्रियाज का नॉर्मल वेट 60 ग्राम होता है। थर्ड कैरेक्टर, इट्स वेज अबाउट WEIGHS इज वेज अबाउट 60 ग्राम, एक छटाक से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद इसका डायामीटर होता है, इट्स डायामीटर इज, पैंक्रियाज का डायामीटर होता 2.5 सेंटीमीटर विड्थ, इसकी इतनी विड्थ होती है, एंड 12 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, इतना इसका लेंथ होता है। ठीक है। उसके बाद ये पैंक्रियाज की जो मेन डक्ट है उसको कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। मेन डक्ट ऑफ पैंक्रियाज is known as, main duct of pancreas is known as duct of Wirsung, WIRSUNG, डक्ट ऑफ विल्सन। ये पैंक्रियाज की मेन डक्ट मानी जाती है। ठीक है। और इसके अलावा एक एसेसरी भी डक्ट होती है इसके अंदर, उसको कहते हैं डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। नेक्स्ट नंबर, असेसरी डक्ट ऑफ पैंक्रियाज इज नोन एज डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस पोर्शन को ढूंढा एंड दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन। ठीक है। ये हो गया पैंक्रियाज के बारे में इंट्रोडक्शन, पक्का ध्यान में रखना है बेटा। व्हाट आर पैंक्रियाज? तो हम कहेंगे पैंक्रियाज इज सॉफ्ट लोब्यूलेटेड ग्रे कलर्ड स्ट्रक्चर। लोकेशन, it is located inside the abdominal cavity at posterior side of the stomach. Its weighs about 60 gram. Its diameter is 2.5 centimeter width and 12 to 15 centimeter in length. The main duct of pancreas, पैंक्रियाज की जो प्रमुख डक्ट है उसका नाम है डक्ट ऑफ विल्सन, and the accessory duct of pancreas is known as duct of Santorini. यह हमारे आंखों से दिखने वाला स्ट्रक्चर हो गया पैंक्रियाज का। अब हमने क्या किया, उसका टीएस लिया और टीएस लेने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व किया तो कैसा उसका पार्ट दिखता है। उसके नीचे लिखो, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, अकॉर्डिंग टू द, लिखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अनुसार इट हैज 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज कैपिटल ए। पहला जो पार्ट होता उसको कहते हैं एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट, एंड सेकंड जो पार्ट होता है उसको हम कहेंगे एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। ऐसे इसके 2 पार्ट होते हैं। ऐसा किसने कहा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी वालों ने कहा। ठीक है। सो व्हाट आर एक्सोक्राइन पार्ट? एक्स कैपिटल ए, एक्सो क्राइन पार्ट
डायग्राम को देखने के बाद पता चलता हमें व्हाट आर एक्सोक्राइन पार्ट। तो डायग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद कहे हम कि एक्सोक्राइन पार्ट हैज राउंडेड लोब्यूल्स, राउंडेड ऐसे लोब होते हैं उसके अंदर, दैट राउंडेड लोब्यूल्स आर कॉल्ड एज एसिनी, उसको हमने कहा एसिनी कहा, पैंक्रियाटिक एसिनी, विच सिक्रीट द पैंक्रियाटिक जूस। इसलिए एक्सोक्राइन पार्ट में पहला कैरेक्टर, इट कंसिस्ट ऑफ राउंडेड लोब्यूल्स कॉल्ड, क्या कहे उस लोब्यूल को हमने, कॉल्ड पैंक्रियाटिक एसिनी। राउंडेड लोब्यूल होता है एक्सोक्राइन पार्ट में और उस एक्सोक्राइन पार्ट को कहते हैं पैंक्रियाटिक एसिनी। क्या काम करता है पैंक्रियाटिक एसिनी, जिसके अंदर राउंडेड लोब्यूल्स होते हैं, उनके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण किया जाता और वो पैंक्रियाटिक जूस तकरीबन 500 to 800 ml इतना क्वांटिटी में निर्माण किया जाता। सो नेक्स्ट नंबर, पैंक्रियाटिक एसिनी प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक एसिनी प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस that is 500 to 800 ml पर डे। प्रतिदिन इतना पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है हमारी कौन, पैंक्रियाटिक एसिनी। ठीक है। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता, इसका नेचर होता अल्कलाइन नेचर, और जब अल्कलाइन नेचर है तो इसका पीएच भी परफेक्ट है और वो पीएच है 8.4। नेक्स्ट नंबर, पैंक्रियाटिक जूस इज अल्कलाइन having pH 8.4, जिसका pH कितना होता, 8.4 इतना इसका pH होता है, देन इट इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, इसको आगे ले जाने वाली डक्ट है, आपको पता है पैंक्रियास की मेन डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ विल्सन। वो डक्ट ऑफ विल्सन इस जूस को आगे ले जाती है और आगे ले जाकर हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला में ले जाके छोड़ देती है ना। सो नेक्स्ट नंबर, पैंक्रियाटिक जूस इज कैरीड आउट, पैंक्रियाटिक जूस इज कैरीड आउट बाय duct of Wirsung and opens into duodenum, और आगे ले जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट में ले जाके छोड़ देते हैं। ये हो गया एक्सोक्राइन पार्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी वाला कहता है कि पैंक्रियाज हैज 2 पार्ट, वन इज एक्सोक्राइन, अनदर वन इज एंडोक्राइन। सो व्हाट इज एक्सोक्राइन? सो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज कंपोज्ड ऑफ राउंडेड लोब्यूल कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक एसिनी। पैंक्रियाटिक एसिनी आर यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस that is 500 to 800 ml per day. Pancreatic juice is alkaline in nature, having pH 8.4, and this juice is carried out by the duct of Wirsung and finally opens into the duodenum. ये हो गया एक्सोक्राइन पार्ट। मतलब पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करने वाला ये अकेला पार्ट है, पहला एक्सोक्राइन पार्ट। यहाँ पर ही पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता
और वो निर्माण करने वाली सेल है पैंक्रियाटिक एसिनी नामक सेल। तो अब हमारा धर्म ये बनता कि क्या समाया है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, कौन सा मटेरियल होता पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। सो नया क्वेश्चन बनेगा हमारा, कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन कैसा होता, किसने बनाया पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक एसिनी नामक सेल ने। कहाँ रहते हैं वो, एक्सोक्राइन पार्ट में रहते हैं पैंक्रियाज के, ठीक है। सो कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का किस प्रकार का कंपोजिशन होता है, क्या क्या होता है उसके अंदर। सबसे पहला नंबर 1 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर 2 दूसरा मटेरियल होता है इसके अंदर एंजाइम्स, एंजाइम्स, मगर कौन से एंजाइम, प्रो एंजाइम, प्रो मतलब जो नॉट परफेक्टली मैच्योर्ड एंजाइम, प्रो एंजाइम। कौन से प्रो एंजाइम, फॉर एग्जांपल नंबर 1 पहला प्रो एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ये पहला प्रो एंजाइम। दूसरा प्रो एंजाइम है जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन, CHYMOTRYPSINOGEN, चाइमोट्रिप्सिनोजन। 2 हो गए। थर्ड प्रो एंजाइम जो बनता है उसका नाम है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये 3 प्रो एंजाइम का निर्माण, मतलब ये 3 प्रो एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं, है ना। तीसरा कंपोजिशन अदर एंजाइम्स, आपको लग रहा होगा सर ने 2 बार एंजाइम लगा रहा है। ये पहले 3 प्रो एंजाइम है, प्रो 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 मतलब प्री, नॉट मैच्योर, है ना। ये 3 प्रो एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, चाइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टेड्स, है ना। ये प्रो एंजाइम हो गए। अब अदर एंजाइम्स, दूसरे भी एंजाइम्स है, रियल एंजाइम, जैसा कि नाम है नंबर 1 इलास्टेज, इलास्टेज। नंबर 2 RNAs, RNAs। तीसरा एंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर अल्फा अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज। चौथा एंजाइम है इसके अंदर लाइपेज, लाइपेज। पांचवा एंजाइम है डीएनएज, डीएनएज। इतना सारा मटेरियल हमारे पैंक्रियाटिक जूस में भरा होता। पैंक्रियाटिक जूस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रो एंजाइम जस्ट लाइक ट्रिप्सिनोजन, चाइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज and other enzymes just like elastase, RNase, alpha amylase, lipase and DNase। इतने सारे वेराइटी के एंजाइम हमारे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं, ठीक है। ये हो गया एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन पार्ट, और एक्सोक्राइन पार्ट में पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता और उस पैंक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन।
अब हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट कैसा होता वो हम देखते हैं। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, सेकंड पार्ट एंडोक्राइन पार्ट, पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट, अंदर वाला हिस्सा। तो अंदर वाला हिस्से में हमने देखा द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। 4 अलग अलग प्रकार के सेल दिखते हैं, एक अल्फा, दूसरी बीटा, तीसरी डेल्टा और चौथी पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो हमने 3 बताया, वो जो चौथी वाली है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इट इज़ प्रेजेंट एकदम डीप लेवल पे होती है, देयरफॉर इट इज़ नॉट इजीली विजिबल, है ना, वो इजीली विजिबल नहीं होती है। तो ये 4 ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं उसको? इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसलिए पहला कैरेक्टर एंडोक्राइन पार्ट ऑफ pancreas shows group of 4 different cells, group of 4 different cells called, और वो जो 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल है उसको क्या कहते? कॉल्ड इजलेट्स ऑफ, ISLET', इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये नाम से जाने जाते हैं। आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, बाबू कौन सी क्लास में पढ़ता है? हम कहेंगे 12th साइंस। वाह 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 वाह, 12th साइंस पढ़ता, पैंक्रियाज पता है आपको? हम कहेंगे यस पता है। तो बताओ फिर व्हाट इज इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? तो हम कहेंगे द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज शोज ग्रुप ऑफ 4 डिफरेंट सेल्स, दैट ग्रुप ऑफ 4 डिफरेंट सेल्स आर कॉल्ड एज इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, इसने ढूंढा इसलिए उसको उसका नाम दिया। अगर हमने ढूंढा होता तो हमारा नाम देते, है ना, मगर हम ऐसा काम करते नहीं। जिन्होंने अच्छा काम किया उसका बुक में नाम आया, चौराहे में पुतला खड़ा कर दिए लोगों ने, उसकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती, डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती। हमारे को ना हमारा पुतला है, ना हमारा किताबों में नाम है, ना हमें कोई लोग याद करते हैं। तो इसने बहुत बड़ा काम किया इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ने, है ना। ही डिस्कवर्ड दैट द इनर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज shows a group of 4 different cells together. That group of 4 different cells are called as islets of Langerhans. तो कौन से 4 है वो सेल? नेक्स्ट नंबर, these cells are के आगे डैश, नंबर 1 पहली सेल का नाम है डेल्टा सेल, है ना। ये डेल्टा का सिंबल है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, DELTA, डेल्टा। दूसरी सेल है अल्फा, ALPHA, है ना, अल्फा का सिंबल है ऐसा। तीसरी सेल है बीटा, BETA, और उसका सिंबल है ऐसा बीटा। चौथी सेल है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ऐसे 4 ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। These 4 group of cells are collectively called as islets of Langerhans.
इसको हम इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ओबियसली हर एक सेल का अपना अपना खुद का फंक्शन है, अपना अपना खुद का योगदान है। डेल्टा सेल का फंक्शन अलग है, अल्फा सेल का अलग है, बीटा सेल का अलग है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का भी अलग है। एम आई राइट? नाउ लेट अस स्टडी वन बाय वन, एक एक सेल को पढ़ेंगे हम। पहली डेल्टा सेल। व्हाट आर डेल्टा सेल? ये जो डेल्टा सेल है, इजलेट्स लैंगरहैंस सर कहते हैं कि ये पैंक्रिया के पेरिफेरल रीजन पे होती है। पेरिफेरल मतलब बाहर बाहर से होती है। सो पहला कैरेक्टर, दे ऑकर्स एट द पेरीफरी। पेरीफरी का मतलब होता है कॉर्नर। हम कॉर्नर कहते हैं, कॉर्नर को दूसरा सिनोनिमस वर्ड है पेरीफरी ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का जो कॉर्नर है, पेरिफेरल रीजन है, वहाँ पर डेल्टा सेल हमको देखने को मिलते हैं। पहला कैरेक्टर। उसके बाद ये जो डेल्टा नामक सेल है, ये इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाने में इसका 5% इतना योगदान होता है ना। सो नेक्स्ट नंबर, इट contributes near about 5% in the formation of islets of Langerhans। इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। उसके बाद क्या काम करती है डेल्टा सेल? तो डेल्टा सेल नाम की जो सेल है ना, इसके द्वारा एक खास प्रकार का हार्मोन निर्माण किया जाता, और वो हार्मोन का नाम है सोमैटोस्टैटिन। कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टैटिन। और ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट सप्रेसेस द हार्मोन बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट as well as it also suppresses the hormone of the pituitary gland। पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन और गैस्ट्रिक ग्लैंड के हार्मोन को निर्माण होने से रोक लगाता, इसीलिए सोमैटोस्टैटिन हार्मोन इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी हार्मोन, एंड द सोमैटोस्टैटिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द डेल्टा सेल। इसलिए थर्ड कैरेक्टर, इट सिक्रीट्स somatostatin। It secretes SOMATO somatostatin STATIN somatostatin hormone, which is inhibitory hormone, जो इनहिबिटरी हार्मोन बोलकर फेमस है। इनहिबिटरी मतलब रोक लगाने वाला, रोकने वाला। किसको रोकता है ये? डाइजेस्टिव ग्लैंड के हार्मोन को रोकता है, और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर का जो ग्रोथ हार्मोन है उसको भी रोक लगाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी हार्मोन। ये हो गई डेल्टा सेल। What are delta cell? Delta cell occurs at the peripheral part of the pancreas. It constitutes near about 5% in the formation of islets of Langerhans. The major function of the delta cell is that it secretes somatostatin hormone, which is inhibitory hormone। ठीक है, ये हो गई डेल्टा। डेल्टा के बाद इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आने वाली सेकंड नंबर की सेल है जिसका नाम है अल्फा सेल्स। कौन सी सेल है वो?
alpha cells. Number second, alpha cells. अल्फा सेल्स, क्या विशेषता अल्फा सेल की? नंबर 1, ये जो सेल है ये भी पेरिफेरल रीजन में ही मिलती है, इसलिए नेक्स्ट नंबर, इट इज आल्सो प्रेजेंट, इट इज आल्सो प्रेजेंट एट पेरिफेरल region of pancreas, peripheral region of pancreas, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर, अल्फा सेल का योगदान इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाने में 15% होता है। सो नेक्स्ट नंबर, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स near about 15% of islets of Langerhans। उसके बाद क्या काम करती है ये अल्फा सेल? तो अल्फा सेल जो है ना, ये एक हार्मोन को बनाती जिसका नाम है ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन बनाती है। और ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता, हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन नाम का मटेरियल है उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाता, मतलब ग्लाइकोजन का कन्वर्शन ग्लूकोज में करता। और सीधी सी बात है, जब ग्लाइकोजन का कन्वर्शन ग्लूकोज में हो रहा मतलब ग्लूकोज की लेवल हमारे बॉडी में बढ़ रही, और जब ग्लूकोज की लेवल हमारे बॉडी में बढ़ गई तो उस समय हमें एक डिसीज़ होता, वो डिसीज़ का नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस, मधुमेह, शक्कर की बीमारी है ना, साखरे की बीमारी है ना। वाई द डायबिटीज़ मेलाइटस ऑकर? इट इज़ ऑकर ड्यू टू द इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ शुगर। बॉडी में, ब्लड में शुगर का परसेंटेज बढ़ जाता। और क्यों बढ़ता? क्योंकि लीवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसका कन्वर्शन ग्लूकोज में होता, और वो कन्वर्शन करने वाला हार्मोन है ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन। और वो हार्मोन कहाँ पर है? ये अल्फा सेल बनाती है। सो नेक्स्ट नंबर, अल्फा सेल्स secretes a hormone, alpha cell secretes a hormone known as, क्या नाम वो हार्मोन का? ग्लूकागॉन, GLUCAGON, ग्लूकागॉन है ना। अब ये ग्लूकागॉन का क्या काम करता? विच कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का कन्वर्शन ग्लूकोज में करता है इनसाइड द लीवर, हमारे लीवर के अंदर, inside the liver। hence, इसी कारण, hence it is called डायबिटोजेनिक हार्मोन। इसीलिए हम इसको डायबिटोजेनिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि डायबिटीज निर्माण करने वाला ये हार्मोन है। ये हो गई दूसरी सेल जिसका नाम है अल्फा सेल, ठीक है। और ये अल्फा सेल का कैरेक्टर एक बार फिर दोहरा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। अल्फा सेल आर आल्सो प्रेजेंट एट द पेरिफेरल रीजन ऑफ द पैंक्रियाज। अल्फा सेल contributes near about 15% of the islets of Langerhans formation. Alpha cell secretes a hormone known as glucagon
दिस ग्लूकागॉन हार्मोन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इनसाइड द लीवर एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज डायबेटोजेनिक हार्मोन। इसलिए इसको हम डायबेटोजेनिक हार्मोन कहते हैं, डायबिटीज निर्माण करने वाला हार्मोन कहते हैं। अगेन 2 सेल इसके बचे हैं, सो दिस 2 सेल वी हैव टू स्टडी इट ऑन टुमारो, जो हम कल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इतना आज का हो गया। चलो लीजिए बेटा होमवर्क आज का।